वेलकम टू मित्रलॉजी। आज का एपिसोड स्पेशली मेरे सारे सिंगल दोस्तों के लिए है। अब आप कहेंगे अनिकेत, अब तुम लव गुरु और रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी बन गए। प्लीज़, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप एडवाइस अगर किसी ने भी फॉलो किया, वो भी रिगार्डिंग वुमेन, तो रिलेशन में जो शिप है ना, वो टाइटैनिक ही बनेगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ द सिंकिंग पार्ट, डूब जाएगा सब कुछ। बट लकीली मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, who according to me are amazing partners, husbands, boyfriend, and needless to say they are adored and are very popular among women. So मैंने उनके पर्सनालिटी में जो अच्छी बातें देखी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने वंडर वुमन मूवी देखी है? अगर हाँ, आप उसकी हीरोइन गैल गॉडोट को भी जानते होंगे। Isn't she wonderful in every aspect? 95% मेल जनता डिज़ायर तो यही करती है कि यार ऐसी कोई पार्टनर मिल जाए। Be it looks, be it beauty, be it career success, be it moral values, be it romance, caring attitude, courage, etc. etc. अगर आप गैल गॉडोट को वंडर वुमन की कैरेक्टर में देखा है तो आपको ये सारी क्वालिटीज़ या उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ उस कैरेक्टर में दिखता होगा। और 95% जनता यही सोचती है ऐसी कोई वंडर वुमन मिल जाए। बट सोचने वाली बात है, वंडर वुमन आपको क्यों मिलेगी? अगर वो वंडर वुमन है तो डेफिनेटली वो टॉप 5% या टॉप 3% ऑफ पीपल में आती होगी। तो सवाल ये है कि आप भी कोई क्या सुपरमैन है जो टॉप 5%, टॉप 3% में आते हैं? यू गेट वॉट यू डिजर्व इन लाइफ, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। या आप मेरे तरह भगवान के ही बच्चे हो। दैट्स वाई विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड हैविंग एनीथिंग स्पेशल, आई हैव अ वंडर वुमन इन माई लाइफ। दैट्स माई मॉम। मेरी माँ के लिए मैं आज भी मेरा राजा बेटा हूँ एंड शी इज़ सो वंडरफुल। माँ को छोड़कर मैंने किसी भी वुमन को इम्प्रेस तो दूर करने की बात है, किसी को मैं पसंद भी नहीं आया। खैर, उस पर फिर किसी और दिन एक लंबा पॉडकास्ट बनाएंगे। So the bottom line is, if you want a wonder woman, you have to be yourself a superman or at least an amazing man. So अब ये करें कैसे? So thanks to my so successful friends in this arena, मैं जो qualities उनमें देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। An amazing person first is a good looking person. Good looking doesn't mean it has to do something with your looks. It has to do with your personality. Are you fit? Do you exercise regularly? Can you run? Is your body posture correct? अगर आप अपने ऊपर फिटनेस को लेकर सीरियस एफर्ट्स डालते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, वो आपके चेहरे और फिजिक में भी दिखेगा। You will have an attractive personality. क्या आप वेल ग्रूम्ड हैं? No need to wear only top brands. एक वाइट शर्ट और सिंपल ब्लू डेनिम में भी आप बहुत अच्छे लगेंगे। आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कंस्टेंटली काम करना पड़ेगा। इफ़ यू कैन डू दिस, यू विल बी इन टॉप 5%. नेक्स्ट इज, आर यू इन टॉप 5% ऑफ योर जॉब एंड करियर? आप कोई भी काम करते हो, अगर आप उसमें टॉप ग्रुप में हैं तो नॉट ओनली इट विल गिव यू मनी, स्टेबिलिटी, बट ऑल्सो अ कॉन्फिडेंस इन योर पर्सनैलिटी ड्यू टू द सक्सेस। एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपको अपने करियर में एक्सेल करने के लिए हर दिन घिसना पड़ेगा, हर दिन वो एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, कुछ मस्ट सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बड़ा सोचना पड़ेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और अगर ये सब आप कर सकते हैं तो फाइनेंशियली आप प्रॉस्पर करेंगे ही और करियर भी आपका बहुत ऊपर जाएगा। So you will be in top 5% and yes, you will be an amazing man, a superman. अगली चीज़ है, आप बातचीत करने में कैसे हैं? किस लेवल की बातचीत करते हैं? क्या आपका नॉलेज बेस ऐसा है कि कोई भी वुमन आपसे वैलिड टॉपिक पे डिस्कस कर सकती है? क्या आप एज के हिसाब से मैच्योरली बात कर सकते हैं? आप बोर, चाटू या फिर क्रीप टाइप के तो नहीं हैं? नाउ एक अच्छा कन्वर्जनिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है नॉलेज का होना। वो कहाँ से आएगा? पढ़ने से। इंटरनेट पे पढ़ो, बुक्स पे पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, बट एवरी टाइम कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड कीप लर्निंग।
इफ़ यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, सिंपल बात करो यार, और ज़्यादा बात करो। प्रैक्टिस हर चीज़ पॉसिबल कर सकती है। अगर आप ये सब करेंगे तो आप बन गए अमेजिंग, और आप बन गए एक सुपरमैन। इन द एंड 4 सेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप पे भरोसा किया जा सकता है? क्या कोई आपका नाम सुनते ही मेंटल पिक्चर बनाता है ये बंदा अपने हर ड्यूटीज़ के तरफ बहुत सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल है? मतलब यू आर देयर टू फिनिश ऑफ अ जॉब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ सेफ्टी. Is your personality or demeanor is such that a woman feels safe and secure with you? Are you a man who excludes a vibe that don't worry, I am there? You have to sir, आपको ये vibe देना पड़ेगा क्योंकि सुपरमैन हमेशा strong होता है। Next is sense of honor. आप अपनी भी इज्जत करते हैं और दूसरे की, इंसान की भी इज्जत करते हैं। Basically how you treat others. क्या आप हम्बल हैं? क्या आप दूसरों के बारे में सोचते हैं? और आपके लिए आपका ओन सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है? ये सेंस ऑफ ऑनर होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट इज सेंस ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी. हम सोचते हैं कि वुमेन आर इमोशनली वीक. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. दे आर वे स्ट्रोंगर, वे मोर स्ट्रोंगर दैन मेन. So by emotional availability, what I mean is, are you there to listen patiently to a woman? Are you there to try to understand her emotions and just be there for her? आपसे कोई ज्ञान नहीं मांग रहा है. All women have great mind of themselves. आप बस साथ रहिए. तो सर, अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो आप आ गए टॉप 5% में. आप बन गए एक अमेजिंग पर्सन और एक सुपरमैन. और मैं आपको ये किसी वुमेन के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इन लाइफ में भी ना हमको एक इस तरह का सुपरमैन या अमेजिंग मैन एस्पायर करने के लिए कोशिश करना चाहिए और बनना चाहिए. ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है. सो मेरा यही सजेशन है, स्टॉप सर्चिंग फॉर योर वंडर वुमन. फर्स्ट लेट्स बिकम अ सुपरमैन आवरसेल्फ. सब हो जाएगा फिर. आप सोच रहे होंगे इतना ज्ञान देते हो तो खुद क्यों नहीं कुछ करते? इस पर इतना ही कहूँगा, अपना टाइम आएगा. एन्जॉय द संडे. बाहर जाइए, अपनी वंडर वुमन ढूंढिए, खुद सुपरमैन बनिए. जिनके पास ऑलरेडी वंडर वुमन है, लास्ट एपिसोड की बात याद रखिएगा. डेफिनेटली चाय पी कर आइएगा. See you next Sunday. Please follow my channel Mithralogy on Spotify and Google Podcast. Share the content if you like it. Stay happy, stay healthy. This is Aniket Mitra signing off.